दोस्तों, धरती पर कीड़ों की उत्पत्ति मनुष्य से पहली हुई मानी जाती है। पहले तो सभी कीड़े एक जैसे थे, मगर भिन्न हालातों में रहने के कारण इनकी शारीरिक संरचना में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है और इनकी कई प्रजातियां अस्तित्व में आ गई हैं। मौजूदा समय में लगभग 9 लाख किस्म के कीड़ों की खोज कर ली गई है। इनमें से प्रमुख हैं आंट यानी कि चींटी, बी यानी कि मधुमक्खी, बीटल यानी कि गॉब्रेला, बग, खटमल, बटरफ्लाई तितली, सेंटीपैड, गोजर, क्रिकेट, झिंगुर, क्रैब, केकड़ा, अर्थवॉर्म, केचुआ, फायरफ्लाई, जुगनू, फ्लू, पिस्सू, फ्लाई मक्खी, फ्रॉग, मेढक, ग्रास हॉपर, पतंगा, लीच, जोंक, लोज, ढील और मॉस्किटो यानी कि मच्छर आदि। यह कीड़े धरती पर हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह इनकी भिन्न भिन्न प्रजातियां रहती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज भी कीड़े मकोड़े खाते थे और सन 2003 में चीन के हुनई राज्य में कंकाल मिला था। यह कंकाल लगभग 5.5 करोड़ साल पहले का था। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कार्य किया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका वजन महज 20 से 30 ग्राम तक का था और इसका कद केवल 7 सेंटीमीटर था। यह चौपाया जीव मेढक की तरह चलता था। इसकी मुख्य खुराक कीड़े ही थे। तो दोस्तों, आइए इन कीड़ों के बारे में और ज़्यादा रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है और कई खोजों से पता चला है कि मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केले खाए होते हैं। और चींटियां अपने वजन से 30 गुना ज्यादा दबाव लगा सकती हैं और 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। दोस्तों, ग्रामीण इलाके के 1 वर्ग मील के क्षेत्र में जितने कीड़े पाए जाते हैं उनकी गिनती धरती पे मौजूद सभी मनुष्यों से ज्यादा है और अमेरिका में सांपों, मकड़ियों और बिच्छुओं से ज्यादा लोग धमूड़ियों यानी कि वेस्प्स द्वारा माने जाते हैं। गिरगिट एक ही समय में अपनी दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। और क्या आपको पता है कि एक गिरगिट की जीभ उसके शरीर की कुल लंबाई से दुगनी लंबी होती है और एक मेढक बिना अपनी आंखें बंद किए कोई भी चीज निगल नहीं सकता और मेढक पानी नहीं पी सकता, वह अपनी चमड़ी के द्वारा ही पानी लेता है। और दोस्तों, आपको पता है कि पतंगे का खून सफेद रंग का होता है। तितलियों की लगभग 1 लाख प्रजातियां होती हैं। और दोस्तों, एक ड्रैगन फ्लाई एक प्रकार की बड़ी मक्खी का जीवन काल बस 24 घंटे तक का होता है और एक बम्बर मक्खी 1 सेकंड में 160 बार अपने पंख हिला सकती है। संसार की 80% खाद्य फसलों के परागकण कीड़े द्वारा झाड़े जाते हैं। और पिस्सू अपनी चाल अंतरिक्ष यानों से 50 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां ही शहद बनाने का काम करती हैं और कुछ तितलियां चलने की बजाय अपने अगले पैरों का उपयोग अपनी आंख साफ करने के लिए ही करती हैं। और हर साल कीड़े धरती की 33% खाद्य फसल खा जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे बालों में जो जुए रहते हैं उनका रंग वही होता है जो हमारे बालों का रंग होता है। और दक्षिणी अमेरिका की माइडास मक्खी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना जाता है। ड्रैगन फ्लाइज की एक आंख के तकरीबन 30,000 लेंस होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मच्छर खट्टे नींबुओं से दूर रहते हैं क्योंकि इनसे उनके पैरों में जलन होने लगती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दिमको की छत्ते की रानी हर रोज 6 से 7 हजार तक अंडे देती है और 15 से 50 साल तक जीती है। और एक टिड्डी यानी कि झिंगुर सिर्फ लात मार के ही खून चूस सकती है। और चींटियां कभी सोती नहीं है। क्या आपको ये पता था? मधुमक्खी के कान नहीं होते,
इसकी कमी को उसके शक्तिशाली एंटीना स्पर्श से पूरा करते हैं। बिच्छू की लगभग 2000 जातियां होती हैं जो न्यूजीलैंड व अंटार्कटिका छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। दोस्तों, अब तक कॉकरोच का सबसे पुराना मिला पत्थरौट 28 करोड़ साल पुराना है और घरेलू चींटियां 7 साल तक और रानी चींटियां 15 साल तक जी सकती है। दोस्तों, आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी द्वारा तय की गई दूरी धरती के 2 बार चक्कर लगाने जितनी होती है। अगर धरती पर मौजूद सभी कीड़ों को सारे मनुष्यों में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में 20 करोड़ से ज्यादा कीड़े आएंगे। दोस्तों, बीटल्स यानी कि भृंग 3,50,000 प्रजातियों के साथ कीड़ों के सबसे बड़े मेंबर होते हैं और टैबोनस मक्खियों की एक प्रजाति है जिसकी उड़ने की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और सबसे बड़ी चींटियां ब्राजील में पाई जाती हैं, पर फिर भी इनकी लंबाई 6 मिलीमीटर ही होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास धमूड़ियों, मधुमक्खियों और चींटियों की प्रजातियों के लगभग 1.5 लाख दस्तावेज हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज नदियों के पास ही रहती हैं ताकि वह आसानी से मच्छरों और छोटी मक्खियों का शिकार कर सकें। और मधुमक्खियों के लार्वे छत्ते के अंदर रहते हैं जो कि 6 तरफ से मोम का बना होता है। दोस्तों, झिंगुर तापमान ठंडा या गर्म होने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। कुछ लोग इनकी आवाज सुनकर तापमान के ठंडे या गर्म होने का अंदाजा लगा लेते हैं। और शहद के छत्तों में केवल एक रानी मक्खी ही अंडा देती है और हर मच्छर के 47 दांत होते हैं, मगर वह आपको अपने डंक से ही काटती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1990 में तंजानिया, जो कि एक देश है, उसकी लगभग 70% आबादी मलेरिया से प्रभावित हुई थी, जो कि मच्छरों द्वारा फैलाया गया था। और दोस्तों, हमलावर मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में लगभग 80,000 मधुमक्खियां होती हैं। जब इन्हें छेड़ा जाता है या इन पर कोई आपत्ति आती है तो यह बड़े झुंडों में इकट्ठा होकर हमला करने के लिए निकलती हैं। और दोस्तों, पूर्वी अमेरिका में शिकारा जीव की एक उप प्रजाति पीरियोडिकल शिकारा पाई जाती है जो कि अंडों से निकलने के बाद 13 से 17 साल तक जमीन के नीचे रहती है और फिर जमीन से बाहर निकलती है। शिकारा झिंगुर का नजदीकी रिश्तेदार है और इसकी दुनिया भर में तकरीबन 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर शिकारा जीवों का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष तक का होता है। भारत में इसी प्रकार के शिकारा पाए जाते हैं और मादा शिकारा पेड़ पौधे के पास बनी सुरंगों में अंडे देती हैं। एक बार में यह 600 अंडे तक दे सकती हैं। अंडों से लार्वा निकलने के बाद वो जमीन में घुस जाता है। इस तरह से इन जीवों का सालों लंबा लॉकडाउन प्रारंभ होता है। लॉकडाउन पूरा होने के बाद जब जमीनी सुरंगों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो शिकारा जीवों का बायोलॉजिकल क्लॉक का अलार्म बज उठता है और ये हजारों की तादाद में एक साथ जमीन से बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और सभी के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।